अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1726 से 1730। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1726। अनंत विपत्ति की शैतान ज्वाला अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में दयनीय लड़ाई अभी भी जारी थी। केवल 2 घंटे के समय में लगभग आधा क्षेत्र खून में इतना डूब गया कि हवा ही लाल रंग की हो गई। पवित्र राजा क्षेत्र के हर कोने में निराशा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गहराती जा रही थी। उनके पूरी तरह से नष्ट न होने का एकमात्र कारण ये था कि वे अभी भी इस आशा पर टिके हुए थे कि निकटवर्ती ऊपरी सितारा लोकों और अन्य 2 राजा लोकों से सेना समय पर उन तक पहुंच जाएगी। वे संभवतः ये नहीं जान सके कि कैजी द्वारा स्टार गॉड दायरे के सुदृढ़ीकरण को उनके छेद में वापस भेज दिया गया था। पूर्वी दैवीय क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा क्षेत्र ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र पर दक्षिणी सागर देवता सम्राट द्वारा स्वयं घात लगाकर हमला किया गया था, जब उनकी मुख्य सेना अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र के लिए रवाना हुई थी। हालांकि लड़ाई पूरी तरह से लड़ाई में तब्दील नहीं हुई थी, कियाने फैंटियन ने अंततः शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र को अपने भाग्य पर छोड़ने का फैसला किया और यहाँ तक कि अपने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। जहाँ तक मून गॉड दायरे की बात है, उनकी अधिकांश मुख्य सेनाएं अभी भी भागे हुए शुई मेइन के पीछे शिकार कर रही थी। वे समय पर अपने लोक में भी नहीं लौट सके। अनंत स्वर्ग लोक को बचाना तो दूर की बात है। जहां तक शक्तिशाली ऊपरी सितारा लोकों की बात है, कफन आकाश क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 3 सबसे शक्तिशाली ऊपरी सितारा क्षेत्रों में से एक था। उन पर शैतान लोगों द्वारा हमला नहीं किया गया था, लेकिन वे अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र से इतनी दूर स्थित थे कि उनके पहुंचने से बहुत पहले ही लड़ाई खत्म हो चुकी होती। शुई मेइन के भागने के बाद से ब्लू जेड मून गॉड ब्लेज्ड लाइट क्षेत्र पर नजर रख रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वे वहीं रुकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अंततः अराजकता के बावजूद होली ईव्स क्षेत्र एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। उनके 3 शीर्ष स्तरीय दिव्य गुरुओं लुओ गुक्सी, लुओ शांगचेन या लुओ चांगशिंग में से किसी ने भी अपना चेहरा नहीं दिखाया या मदद के लिए पुकार का जवाब नहीं दिया। ऊपरी तारा क्षेत्र के बाकी लोग कुछ भी करने के लिए अपने स्वयं के क्षेत्रों की रक्षा करने में बहुत व्यस्त थे, खासकर जब से झो जुजी ने अपने क्षेत्र के अधिकांश राजाओं और मुख्य बलों को अपने गृह क्षेत्र से दूर बुलाया था। अगर उनके पास खुद को संभालने का समय होता, तो वे सबसे बुरे समय में उन्हें कमजोर करने के लिए शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र में खूनी हत्या की कसम खा रहे होते। उन्हें बचाने की तो बात ही दूर थी। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र का प्रक्षेपण अभी भी सक्रिय था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के हर कोने से लगभग हर कोई ऊपर देख सकता था और देख सकता था कि वहां युद्ध कैसे आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लड़ाई बदतर से बदतर होती जा रही थी, हर किसी का मनोबल और विश्वास चट्टान की तरह गिर रहा था। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में कियानए यंग ने युग चेतक चलने से पहले अपना ध्वनि संचरण गहन गठन वापस ले लिया। उसने कहा, जैसी कि उम्मीद थी, नान वान शिंग ने ब्रह्मा मोनाक कैपिटल पर उसी समय आक्रमण किया जब ब्रह्मा मोनाक प्रोफाउंड वॉरशिप ने क्षेत्र छोड़ दिया। हम्फ यू चे ने एक नीच और तिरस्कारपूर्ण उपहास उड़ाया। नान वान शिंग अपने साथ केवल 2 लोगों को लाया था, शायद 4 सी किंग्स में से 2। जाहिर है, वह उम्मीद कर रहा था कि वह जो चाहता है उसे जल्द से जल्द हासिल कर लेगा और कियाने फैंटियन के लौटने से पहले भाग जाएगा। दुर्भाग्य से उन्होंने इसे खत्म नहीं करने का निर्णय लिया। कियानए यंग ने दुर्भाग्य से शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से रहित थी। यह कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं है। कियानए फैंटियन और नान वान शिंग दोनों पुराने कमीने हैं जो अपने स्वार्थ को हर चीज से ऊपर रखते हैं। जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प ना हो, वे महंगे उपायों का सहारा नहीं लेंगे। और उसके बाद यू चे ने पूछा, ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र लॉकडाउन में चला गया। जाहिर है, इस तरह आश्चर्यचकित होने के बाद कियानए फैंटियन ने अपना आपा खो दिया है। जहां तक दक्षिणी सागर देवता सम्राट की बात है, कियानए यंग ने ठंडी हंसी निकाली। वह अभी भी क्षेत्र के आसपास ही कहीं है।
अपने चरित्र को जानकर वह अनंत जीवन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा इस समय पूर्वी दैवीय क्षेत्र में जो अराजकता फैली हुई है, वह उसके लिए वह चाहता है उसे प्राप्त करने का सही अवसर है। अगर मुझे अनुमान लगाना है तो नान वान शिंग ने कियान ए फेंटियन को एक समय सीमा दी होगी। इस दौरान वह किताब के हर नाटक में कियान ए फेंटियन पर दबाव डालने की कोशिश करेगा कि वह जो चाहता है उसे दे दे। क्या नान वान शिंग पहले अपना धैर्य खो देंगे या कियान ए फेंटियन एक हताश प्रतिशोध लेंगे? मैं परिणाम जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। संभावना है कि कियान ए फेंटियन आत्मसमर्पण कर सकता है। नान वान शिंग के लिए जीवन और मृत्यु की मौलिक मोहर उसके दिमाग में कभी नहीं आई। ये बिल्कुल असंभव था। स्टार गॉड क्षेत्र के बारे में क्या? यू चे ने पूछा। कियाना ये यंग र ने कहा, स्टार गॉड दायरे में स्थिति थोड़ी अजीब है। उनकी स्टारशिप को उनके स्टार दायरे से उड़ान भरते देखा गया, लेकिन जहाज पर सवार स्टार देवता और बुजुर्ग जल्द ही इसके बिना लौट आए। यू चे, हमारे जासूसों ने अंततः स्टारशिप का पता लगा लिया, लेकिन उन्हें पता चला कि यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। नोव LB1N, ये किसने किया? युन चे ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। कियाना ये यंग र ने उत्तर दिया, उन्हें अपराधी नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं जानता हूं कि अपराधी कौन है। स्टारशिप नष्ट हो गई, लेकिन युद्ध के कोई निशान नहीं थे। जिसने भी ये किया उसने इसे आधे हिस्से में नफरत और अनिच्छा के साथ किया था, और केवल एक ही व्यक्ति था जो उस विवरण में फिट बैठता था। यू चे ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। क्या आप भी पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौट आए हैं, कैजी? गड़गड़ाहट विस्फोट पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सुना जा सकता है। पहले पवित्र हॉल की सुरक्षात्मक गहन संरचना अंततः अंतहीन बमबारी के तहत पूरी तरह से ढह गई थी। पवित्र हॉल का निर्माण दिव्य जेड से किया गया था, लेकिन सुरक्षात्मक संरचना के बिना यह संभवतः एक दिव्य गुरु की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। पलक झपकते ही इमारत का आधा से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो गया। पवित्र हॉल का भूमिगत भाग 50 किलोमीटर गहरा था। इसमें वह सब कुछ शामिल था जो अनंत स्वर्ग क्षेत्र ने सैकड़ों हजारों वर्षों में जमा किया था। यदि शैतान लोगों ने ध्यान दिया और यह सब लूट लिया, तो शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र को कम से कम कहने के लिए वापसी करने में कठिनाई होगी। अफसोस, अभी वे अपनी जान की भी रक्षा नहीं कर सके, अपनी भौतिक संपत्ति की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही पवित्र हॉल ढहा, यान वन ने अपने भयानक पंजों से एक और अभिभावक को मार गिराया। जब वह खत्म हुआ, तो उसकी आंखों में रक्षा की इच्छा के बजाय निराशा और भय का रंग था। अनंत स्वर्ग क्षेत्र के संरक्षक के रूप में उसने निश्चित रूप से कई शैतान लोगों को मार डाला था, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में उत्तरी दिव्य क्षेत्र से भागने की कोशिश की थी। लेकिन अपने जीवन के आखिरी दिन में ही उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरे की गहन ऊर्जा इतनी डरावनी थी, और यान वन जैसा राक्षस अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। स्तर 9 के दिव्य गुरु और अनंत स्वर्ग की दिव्य शक्ति का वाहक होने के बावजूद वह इस राक्षस के खिलाफ लगभग कुछ भी नहीं कर सका। यान वन 3 यम पूर्वजों का नेता था और यम शैतान की शक्ति प्राप्त करने वाला पहला सच्चा पूर्वज था। इसके अलावा वह 8 लाख वर्षों से भी अधिक समय तक शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर की प्राचीन इन ऊर्जा में डूबा हुआ था। गहन साधना के आधार पर ही पता चलता है कि ड्रैगन सम्राट के अलावा वह अब तक का सबसे शक्तिशाली देव सम्राट था। हालांकि न तो पूर्वी दिव्य क्षेत्र, न ही पश्चिमी दिव्य क्षेत्र और न ही दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को इसकी जानकारी थी। यहाँ तक कि उत्तरी दैवीय क्षेत्र के शैतान लोग भी तब तक अपने अस्तित्व से अनजान थे जब तक वे यूचे के वफादार कुत्ते नहीं बन गए। यान 1, यान 2 और यान 3 ने इस संपूर्ण नरसंहार में अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र का प्रत्येक जीवित प्राणी हमेशा के लिए अपने चेहरे और अपनी नारकीय चीखें हमेशा के लिए अपने दिमाग में अंकित कर लेगा। अब तक केवल 2 अभिभावक माननीय ताईयू और माननीय ताईयू अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में अभी भी जीवित थे। उनके 60% से अधिक बुजुर्ग और निर्णायक कार्रवाई में मारे गए थे। माननीय ताईयू पूरे शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र में झो जुजी के बाद दूसरे स्थान पर थे,
लेकिन यहाँ तक कि वह यानथरी के सामने शक्तिहीन थे। यानथरी के शक्तिशाली प्रहारों से वह बार बार पीछे की ओर फेंका जाता था, और उसके शरीर पर लाल काले पंजे के निशान इतने अधिक थे कि यह एक असहनीय दृश्य बन गया था। ताई यू का दिमाग तब खाली हो गया जब पवित्र हॉल उसकी आंखों के सामने रह गया, और एकाग्रता में कमी के लिए यानथरी ने उसके दिल में मुक्का मारा। जैसे ही उसे रिसते हुए खून की थैली की तरह वापस फेंका गया, उसके शरीर से खून की धारें फूटने लगी। वह जमीन से टकराया और एक क्षण के लिए फिसला और फिर रुक गया, और जहां से वह गुजरा वहां एक खूनी निशान छोड़ गया। कुछ समय के लिए वह इतना कमजोर हो गया था कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसके मन में एक करुण पुकार गूंजती रही, हमारे सुदृढ़ीकरण कहाँ है? सुदृढ़ीकरण यहाँ अभी तक क्यों नहीं है? क्या हमारे लिए मरना स्वर्ग की इच्छा है? ताईयू, माननीय ताईयून चिल्लाया और माननीय ताईयू की ओर झपटा और ऊर्जा का एक विस्फोट किया। उस कार्रवाई से उन्हें पसलियों की एक पूरी पंक्ति का नुकसान हुआ, क्योंकि फेन दाओकी ने उनकी तरफ हथेली से प्रहार किया। गड़गड़ाहट, एक शक्तिशाली तूफान ने माननीय ताईयू को बहुत दूर फेंक दिया। दौड़ना, दौड़ना, उगा। ताईयून की चीख निराशा की चीख से कट गई। यान 2 उसके पीछे चला गया था और अपने पंजे से उसके शरीर में घुस गया था। यम शैतान की शक्ति ने तुरंत उसकी नसों में बाढ़ ला दी और उसकी शेष सारी जीवन शक्ति को निगल लिया। वह कितना महान व्यक्ति था! यह मेरी आंखों में आंसू लाने के लिए लगभग काफी था, यान 2 ने हंसते हुए कहा। उसने अपना पंजा हटा लिया और माननीय ताई यून की लाश को गू के ढेर में बदल दिया। ताई यून, माननीय ताईयू ने दर्द से कहा, लेकिन उन्होंने हवा में छलांग लगाने और भागने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह ताईयून की मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दे सका। हालांकि उसका पागलपन भरा पलायन केवल कुछ सांस तक ही चल पाया और फिर वह अचानक वापस मुड़ गया। प्रचंड ज्वालामुखी की तरह उबलती गहन ऊर्जा का हर टुकड़ा, वह अपने जीवन में अब तक की सबसे क्रूर आंखों से यूनचे की ओर झपटा। नहीं, मैं अभिभावकों का मुखिया हूँ। अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की रक्षा करना मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी जो मेरे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं बच नहीं पाऊंगा। उनकी निराशा और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें उनकी सीमा तक प्रेरित किया। जब वह यूनचे की ओर बढ़ रहा था तो वह लगभग सबसे तेज गति से था, लेकिन न तो यूचे और न ही कियाने यंग रा ने उसे जवाब देने के लिए पलट कर देखा। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ हो। जब माननीय ताईयू उनसे केवल 30 मीटर की दूरी पर थी तब भी यूनचे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच माननीय ताईयू ने अपनी बची हुई लगभग सारी ऊर्जा एकत्र कर ली थी और अपने जीवन में अब तक की सबसे बड़ी हत्या के इरादे से मुक्का मारा था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के निवासियों और शैतान लोगों ने एक स्वर में देखा। यहाँ तक कि झो जुजी, जिसे उसके अभिभावक की पीठ पर ले जाया जा रहा था, ने चौड़ी आंखों के साथ प्रक्षेपण को देखने के लिए मन की थोड़ी स्पष्टता हासिल कर ली थी। माननीय ताईयू की हथेली यूनचे के दिल की ओर और करीब आ गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह शाश्वत स्वर्ग दिव्य शक्ति का विनाशकारी विस्फोट नहीं था। यह इतना धीमा और नर्म गुंजन था कि इससे किसी के भी दिल में एक असहज खुजली पैदा हो जाती थी। यूनचे अभी भी आगे की ओर देख रहा था। वह न तो घूमा और न ही अपनी मुद्रा में जरा भी बदलाव किया। हालांकि उनका दाहिना हाथ पीछे की ओर मुड़ा हुआ था और माननीय ताईयू की छाती को छू रहा था। किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि स्वयं माननीय ताईयू ने भी नहीं देखा था कि उसने अपना हाथ कैसे हिलाया या अपनी अंतिम शक्ति को खत्म कर दिया। यह ऐसा था मानो संपर्क ने माननीय ताईयू का समय और स्थान बंद कर दिया हो। एकमात्र चीज जो प्रभावित नहीं हुई वह थी उसकी सिकुड़ती पुतलियां। चर्चा, फीनिक्स लॉ और गोल्डन क्रो लॉ एक ही समय में जलते ही यूनचे की बाह से ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। कुछ ही देर बाद उन्होंने मिलकर एक लाल रंग की लॉ बना ली। यूनचे के शरीर से एक काली धुंध उभरी। लाल रंग की लौ और अधिक गहरी होती गई जब तक कि वह पूरी तरह से काली न हो गई। काली लपटें दुर्लभ थीं, लेकिन उन्हें प्रकट करना शायद ही असंभव था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
हालांकि युनचे द्वारा बुलाई गई काली लपटें इतनी शुद्ध और गहरी थी कि प्रक्षेपण के माध्यम से भी पूर्वी दिव्य क्षेत्र के निवासियों को लगा कि वे एक जलते हुए काले नरक को देख रहे हैं। युद्ध क्षेत्र अचानक अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। चाहे वह अनंत स्वर्ग क्षेत्र के शिष्य हो, बनिंग मून क्षेत्र के शैतान लोग हो, या 3 यम पूर्वज हो, हर कोई आग की लपटों को ऐसे घूर रहा था मानो किसी अदृश्य अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा मजबूर किया गया हो। उनकी आंखों की पुतलियों के अंदर झलकती काली ज्वालाएं धीरे धीरे अकथनीय भय में बदल गईं। ऐसा लग रहा था मानो वे उन्हें किसी भी क्षण अनंत अंधकार में दफना देंगे। आह, ओह, आह! माननीय ताई यू चिल्ला रहे थे, लेकिन वह दर्द से ज्यादा डर और निराशा के कारण चिल्ला रहे थे। काली आग की लपटें धीरे धीरे उसकी छाती से उसके शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल गईं। ताई यू ने स्वयं और पूरी दुनिया ने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। वहां न खून था, न राख, न आवाज, यहां तक कि दर्द भी नहीं। वह बस काली लपटों के कारण धीरे धीरे गायब हो रहा था। माननीय ताईयू गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पूरी तरह से थक गए थे, लेकिन वह अभी भी सबसे मजबूत शाश्वत स्वर्ग संरक्षक और 10 स्तर के दिव्य गुरु थे। उनका शरीर वस्तुतः एक देवता का शरीर था। 10,000 पहाड़ भी चोट नहीं पहुंचा सकते उसके शरीर पर बाल। फिर भी ये सत्य था कि ये दिव्य शरीर कण कण करके शून्य में समाता जा रहा था। उनकी चेतना और उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट थी कि वह क्रूर थी। माननीय ताईयू ने यूचे के नियंत्रण से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। स्वयं को शून्य में विलीन होते देखना, यह एक प्रकार का भय और निराशा थी जिसे पीड़ित के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र पर कुछ समय के लिए मौन का शासन रहा। निवासियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे सदमे में उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गई हो, और किसी ने भी ताईयू को बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा या कोई कदम नहीं उठाया। वे बस सिर से पांव तक, बाहर से भीतर तक कांप रहे थे, क्योंकि काली लपटें उसके अंगों, उसके सिर, सब कुछ को खा रही थी। आखिरकार जब दाह संस्कार खत्म हुआ तो धूल का एक भी कण पीछे नहीं छोड़ा गया। जब काली लपटें शांत हो गईं, तो यूचे ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और अपनी पीठ के पीछे रख लिया। उसने कभी भी अपने शिकार की ओर मुड़कर नहीं देखा। ये लगभग वैसा ही था मानो वह बस उस मक्खी को जला रहा हो जो अपनी मौत के लिए उड़ने की जिद कर रही थी। संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र भी घातक सन्नाटे में डूब गया। अकथनीय भय उनकी नसों और उनकी आत्मा के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहा था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1727 अनंत स्वर्ग महान पूर्वज। जब युनचे ने कॉन्फेड गॉड बैटल की अंतिम लड़ाई में लुओ चांगशेन को द्वंद्वयुद्ध किया, तो उसने प्राकृतिक व्यवस्था को लगभग चुनौती देने वाली एक लाल लौ का उपयोग अपने लाभ के लिए किया और इसकी भयानक स्मृति को हर किसी के दिमाग में अंकित कर दिया। जिस काली शैतानी लपटों से उसने माननीय ताईयू को कुछ ही सांसों में जलाकर राख कर दिया था, वह उससे भी लाखों गुना अधिक आश्चर्यजनक थी। इससे उन्हें ये भी एहसास हुआ कि 8 साल पहले यूचे सिर्फ एक दिव्य आत्मा थे जिन्होंने प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में अपने साथियों के बीच बड़ी क्षमता दिखाई थी। उस समय युनचे द्वारा सम्मानित शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र की प्रशंसा के शब्द उन सभी को ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त थे। यदि वे उसकी जगह होते तो ये गौरव जीवन भर उनके हृदय में बना रहता। लेकिन आज यूचे के दुनिया में लौटने के बाद उसने उंगली के झटके से अनंत स्वर्ग क्षेत्र का नरसंहार किया था। अनंत विपत्ति की शैतानी ज्वाला विधर्मी परमेश्वर के अग्नि के नियमों और अंधकार की अनंत विपत्ति के अंधकार के नियमों से बनाई गई थी। ये दोनों कानूनों के अंतिम नियमों का संयोजन था, एक शैतानी लॉ जिसने दुनिया में आग के सभी मौजूदा नियमों को पार कर लिया। उस समय लाल रंग की लपटों को बुलाने में उसे काफी समय लग गया। आज वह अनंत विपत्ति की शैतान ज्वाला को बुला सकता है, जो उस समय इस्तेमाल की गई ज्वाला से कहीं अधिक तीव्र थी। कुछ ही समय में अगर ताईयू अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर होती, तो यूचे उसे आसानी से हरा नहीं पाता। अपनी वर्तमान स्थिति में वह यूचे या कियाने यंग को थोड़ी सी भी धमकी देने में असमर्थ था।
न केवल उनकी मृत्यु दयनीय तरीके से हुई, बल्कि उन्हें शैतानों की शक्ति को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक उदाहरण और एक मील का पत्थर बना दिया गया। यान थरी ने अचानक चिल्लाकर चुप्पी तोड़ी। मास्टर की शैतानी शक्ति संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता में अद्वितीय है। ये सोचना कि एक साधारण अभिभावक अपनी गंदी उंगलियों से मेरे स्वामी के तराजू को अपवित्र करने का साहस करेगा, कितना मूर्ख है। जी हा। अत्यधिक सदमे के बाद आई उन्मत्त नारकीय हंसी ने पूरी दुनिया को बर्फीला और डरावना बना दिया। ताई यू झो जुजी हजारों वर्षों से माननीय ताई यू के मित्र थे। तथ्य यह है कि वह माननीय ताई यू को इतने दयनीय तरीके से मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका, जिससे झो जुजी की पहले से ही भूरी आंखों का रंग एक बार फिर उड़ गया। उसके अलावा 3 अभिभावक भी अपने ट्रैक पर रुक गए। माननीय ताई यू की मृत्यु के साथ अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के सभी संरक्षक मर गए थे। यहाँ तक कि अगर वे अधिकतम गति से वापस चले गए तो भी उन्हें केवल खंडहर और मलबे ही मिलेंगे। माय लॉर्ड, उन्होंने अपने जीवन में अब तक के सबसे अंधेरे और सबसे निराशाजनक भावों से अनंत स्वर्ग के भगवान सम्राट को देखा। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शैतान लोग कब से इतने भयानक थे? ये शैतान लोग उन शैतान लोगों से बिल्कुल अलग क्यों थे जिनसे वे अब तक लड़े थे? युन चे इतने कम समय में इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? अभी कुछ साल पहले जब वे हर जगह उसका शिकार कर रहे थे तो वह बचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आज उनका सबसे मजबूत अभिभावक भी बिना अपना एक कण छोड़े मर गया पीछे धूल। क्या यह अंत था? क्या यह अनंत स्वर्ग का अंत था? पूर्वी दिव्य क्षेत्र के उत्तर में स्नो सॉन्ग क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र शैतान लोगों द्वारा आक्रमण करने वाले शुरुआती क्षेत्रों में से थे। वास्तव में उनमें से अधिकांश इस समय अराजकता में उलझे हुए थे। एकमात्र विश्व जो अभी भी शांतिपूर्ण था वह स्नो सॉन्ग क्षेत्र था। आइस फीनिक्स डिवाइन संप्रदाय का प्रत्येक सदस्य वर्तमान में प्रक्षेपण को देख रहा था, आकाश में उस परिचित परंतु अपरिचित आकृति को देखना। क्या वह सचमुच आइस फीनिक्स दिव्य संप्रदाय में वरिष्ठ भाई यून था? कैसे वह इतना शक्तिशाली और डरावना कैसे बन गया? आइस फीनिक्स की एक युवा महिला शिष्या ने कांपती आवाज में कहा। N012-1N उसके बगल में म्यू फिक्स्यू ने फुसफुसाने से पहले उस पर एक नजर डाली। क्या वह सचमुच इतना डरावना है? क्या हमें उन लोगों से अधिक नहीं डरना चाहिए जिन्होंने उसे इस हालत में पहुंचाया? उसके बाद वह घूम गई और बर्फ की पृष्ठभूमि में गायब हो गई। आइस फीनिक्स के सभी शिष्यों ने जिन्होंने उसे सुना था अपना सिर घुमा लिया और उस दिशा में घूरने लगी जिस दिशा में वह बहुत लंबे समय के लिए गायब हो गई थी। उनकी जानकारी के अनुसार म्यू फिक्स्यू इतनी असामाजिक व्यक्ति थी कि वह आधे या पूरे 1 साल तक चुप रह सकती थी। दूसरी ओर म्यू बिंग्यून ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और आह भरी। अगर तुम यहाँ होती तो उसका सामना कैसे करती, बहन? अचानक उसकी छाती पर बर्फ की फीनिक्स के आकार की जेड नीली चमक उठी, जैसे ही एक जरूरी आवाज उस तक पहुंची। संप्रदाय मास्टर, आसपास के तारा क्षेत्र के निवासियों को यह एहसास होने लगा है कि शैतान लोग स्नो सॉन्ग क्षेत्र पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। अनगिनत विदेशी गहन चिकित्सक और विदेशी गहन जहाज हमारे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। वास्तव में हमारी सीमाओं पर दंगे पहले ही भड़क चुके हैं। समझ गया, म्यू बिंगयुन ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसे शुरू से ही इसकी उम्मीद थी। रूओम्बल। अचानक संपूर्ण शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। आकाश पर छाए काले बादल एक पल में छंट गए और एक प्राचीन शक्तिशाली उपस्थिति ऊपर से उभरी। असामान्य आभा और झटकों ने अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में हो रहे भयानक नरसंहार को रोक दिया और अनगिनत पूर्वी दिव्य क्षेत्र के निवासियों का ध्यान फिर से आकर्षित किया। यू चे और कियानयंग र दोनों की आंखें फोकस के साथ तेज हो गईं। संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र का सबसे ऊंचा टॉवर 150,000 मीटर लंबा शाश्वत स्वर्ग टॉवर हिल रहा था। जैसे ही शक्तिशाली उपस्थिति दूर से तेजी से निकट आई, यह एक भौतिक वस्तु की तरह सभी के दिलों और आत्माओं में बैठ गई, जिसने इससे प्रभावित सभी लोगों से जमीन पर घुटने टेकने और इसकी पूजा करने की मांग की। रक्तरंजित आकाश में पुतलियों का एक जोड़ा धीरे धीरे खुला।
वे मानव आंखों की एक जोड़ी की तरह दिखते थे, सिवाय इसके कि वे एक शांतिपूर्ण और पवित्र प्रकाश बिखेर रहे थे। उन्होंने जहां भी देखा, पवित्र प्रकाश ने सभी के दिलों से हिंसा, हत्या के इरादे और डर को मिटा दिया। शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के बाहर झो जुजी धीरे धीरे खड़ा हो गया और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने अपनी भुजाएं हवा में उठाई और दुख से चिल्लाया, एन सिस्टर थंप। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के रक्तरंजित मैदानों के अंदर अनंत स्वर्ग के शिष्यों ने जब महान पूर्वज को देखा तो वे अपने घुटनों पर गिर पड़े। वे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके गले से सिर्फ सिसकियां ही आवाजें निकल रही थी। आखिरकार उनकी आखिरी उम्मीद सामने आ गई, लेकिन उन्हें जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई। उनकी आंखें खून और लाशों से भरी थी और उनके दिल निराशा से भरे हुए थे। रुको, यू चे। ऊपर से एक क्षणिक आवाज आई। यह एक बूढ़ी औरत की आवाज थी और यह अनादिकाल से किसी मंत्र के समान प्राचीन और विशाल लग रही थी। जिस क्षण आवाज युगों तक पहुंची, पूर्वी दिव्य क्षेत्र की प्रत्येक आत्मा को ऐसा लगा जैसे उन्हें अशुद्धियों और बुरी भावनाओं से शुद्ध किया जा रहा है। वे अवचेतन रूप से असाधारण आवाज से और अधिक सुनने की इच्छा से आकाश की ओर देखने लगे। वह शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा थी। दुनिया में हर कोई इसके अस्तित्व के बारे में जानता था। यह एकमात्र स्वर्गीय गहन खजाना था जो दुनिया में खुले तौर पर मौजूद था। संपूर्ण प्राइमल कैस में इसे दिव्य प्राणी के सबसे निकट प्राणी के रूप में भी मान्यता दी गई थी। फिर भी अधिकांश शाश्वत स्वर्ग शिष्यों सहित दुनिया के ज्ञान के लिए यह पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रकट हुआ था। अनंत स्वर्ग मोती आत्मा की दिव्य आवाज उत्कृष्ट और सर्वव्यापी थी। उस पल में पूर्वी दिव्य क्षेत्र के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने किसी के अवतरण को देखा हो, प्राचीन सच्चा भगवान। जब वे इसे देखते थे तो वे छोटेपन की भावना, विनम्रता की भावना या घुटनों के बल झुक जाने के आवेग को दूर नहीं कर पाते थे। युन चे भी अपना सिर उठा रहा था, लेकिन उसने सीधे दिव्य आत्मा का सामना करने के लिए अपने शरीर को नहीं घुमाया। उनके चेहरे पर जरा भी सम्मान या भय का भाव नहीं था। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके होठों से एक ठंडी, उपहास भरी आवाज निकली। आप सिर्फ शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा हैं और आप ऊपर से मुझे नीचे देखने की हिम्मत करते हैं, शैतान मास्टर। वहां से नीचे उतरो। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हर कोई स्तब्ध था। किसने सोचा होगा कि यूचे एक दैवीय आत्मा का सामना करते हुए भी इतनी तीखी और अशिष्टता के साथ बोलने की हिम्मत करेगा। झो जुजी इतना क्रोधित था कि वह फिर से लगभग बेहोश हो गया। आकाश में दिव्य दृष्टि थोड़ी संकुचित हो गई। ऐसा लग रहा था कि सामने आने के बाद भी यूनचे को इतने अहंकारी व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। यूचे अंधेरे में मुस्कुराया और इससे पहले कि उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी लपटें जलने लगी, आसमान में अचानक सुनहरा सूरज दिखाई दिया। इसके बाद एक दूसरा, तीसरा आया। वह तभी रुका जब 9 चमकदार सूरज आसमान में दिखाई दिए। ये 9 सूर्यों का स्वर्ग रोष था। शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अचानक एक ज्वलंत नरक में उतर आए हो। पृथ्वी काली पड़ने लगी और उन्हें अपने जलते हुए मांस की तीखी गंध आ रही थी। यदि केवल ऊष्मा विकिरण ही इतना बुरा होता तो यह अकल्पनीय था कि अगर उसने इसे अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र पर गिरा दिया तो क्या होगा। नीचे उतरो, युन चे ने फिर से आदेश दिया। दिव्य नेत्रों ने एक शांत आह भरी और धीरे से बंद हो गए। तभी जमीन पर एक क्षणिक छाया दिखाई दी। यू चे ने पंजे मारने की हरकत की और अपने 9 सन्स के स्वर्ग रोष को दूर कर दिया। उसी समय वह अंततः दिव्य आत्मा को देखने के लिए मुड़ा। छाया इतनी पारभासी लग रही थी कि हवा चलने पर वह नष्ट हो सकती थी, लेकिन वह अभी भी एक बूढ़ी औरत की रूपरेखा देख सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उस छाया में एक विशेष दिव्य आभा थी। हालांकि यह हीलिंग की तुलना में अविश्वसनीय रूप से फीका और अशुद्ध था, फिर भी इसने उसे एक विशेष अस्तित्व बना दिया जो अधिकांश जीवित प्राणियों से ऊपर था। हे युन चे हंसे, आखिरकार तुम बाहर आ गए, और यहाँ मैंने सोचा कि आप अंत तक अपने कछुए के खोल में छुपे रहेंगे।
TSK, शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा को इस तरह कभी अपमानित नहीं किया गया था, लेकिन उसने इसके प्रति कोई क्रोध प्रदर्शित नहीं किया। उसने कहा, यूचे, क्या तुम्हें डर नहीं है कि स्वर्गीय कानून तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए दंडित करेगा? फिर से स्वर्गिक कानून। यूचे की मुस्कान गहरी और ठंडी थी। वह वास्तव में भव्य शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा की ओर चलना शुरू कर दिया। स्वर्गीय कानून, आप कहते हैं, आखिर ये बला है क्या? और आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? जब गहरे लाल रंग की आपदा आई और शैतान सम्राट लौट आया, तब आप और स्वर्गीय कानून कहाँ थे? जब मैंने पूरी दुनिया को बचाया तो आप और स्वर्गीय कानून कहाँ थे? जब मेरे द्वारा बचाए गए लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, जब मेरा घर और परिवार खंडहर हो गए थे, तब आप और स्वर्गीय कानून कहाँ थे? यूनचे द्वारा कहा गया हर शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाला और रूह कंपा देने वाला था। जब विपदा आई तो आप नहीं आए। जब अनंत स्वर्ग ने मेरी उपलब्धियों को छुपाने का बीड़ा उठाया और मुझे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया, तो आपने एक शब्द भी नहीं कहा। अब आप मुझसे स्वर्गीय कानून के बारे में बात करने के लिए बाहर आए। हा 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 हा, यूनचे पागल शैतान की तरह हंसा। न केवल उसे इस दिव्य आत्मा के प्रति कोई सम्मान महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे केवल उपेक्षा और तिरस्कार ही देना पड़ा। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? तुम्हें मुझे व्याख्यान देने का क्या अधिकार है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा कुछ नहीं कह सका। ये सही है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसका खंडन कैसे किया जाए। इस बीच पूर्वी दिव्य क्षेत्र का प्रत्येक गहन अभ्यासी एक दूसरे के साथ भ्रमित दृष्टि का आदान प्रदान कर रहा था। कैसा शैतान सम्राट? दुनिया को किसने बचाया? ये शैतान पृथ्वी पर किस बारे में बात कर रहा था? अंडरस्को 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 देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1728। शैतान के साथ एक सौदा। जैसे ही यूनचे उसके पास आई, शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा ने उदासीनता से कहा, गहरे भगवान सम्मेलन की स्थापना क्रिम्सन आपदा के कारण की गई थी। जब शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र खोला गया, तो इस महान व्यक्ति ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सच्ची प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए अपनी सारी दिव्य शक्ति खर्च कर दी। इसके लिए हमने अपने शिष्यों को अनंत स्वर्ग में 3 सहस्राब्दियों तक प्रवेश करने से भी मना किया है। हमने अपने अधिकांश संसाधन भी खर्च कर दिए महान आयामी गठन का निर्माण करने के लिए, जो प्रारंभिक अराजकता के किनारे तक ले गया। मेरे शाश्वत स्वर्ग ने खुद को बार बार बलिदान दिया, इसलिए नहीं कि वे इससे लाभ उठा सके, बल्कि इसलिए कि ये दुनिया की रक्षा करेगा। झो जुजी एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद ही कभी अपने वादे तोड़ता है, लेकिन उसने आपसे अपना वादा तोड़ दिया और दुष्ट शिशु को प्रारंभिक अराजकता से दूर भेज दिया। क्यों? क्योंकि वह विश्व की शांति और नैतिकता की रक्षा करने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए वह अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा का भी त्याग कर देगा। आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए। मेरे शाश्वत स्वर्ग ने उस दिन से रक्षा करने की शपथ ली है जिस दिन इस राजा क्षेत्र की स्थापना हुई थी। स्वर्गीय कानून और आदिम अराजकता के लोग हमारे गवाह के रूप में, हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है या खुद को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाया है जिससे हमें दोषी विवेक के साथ छोड़ दिया जाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यूचे उसके नक्शे कदम पर ठिठक गया। उसकी आधी संकुचित आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जैस्मीन पर घात लगाकर हमला करने और उसे प्रारंभिक अराजकता से बाहर निकालने के लिए झो जुजी की प्रशंसा करने वाले हर किसी की स्मृति उसके दिमाग के सामने दोहराई गई। यह ऐसा था मानो वे सभी ठीक उसी क्षण भूलने की बीमारी से पीड़ित हो गए हो। यह ऐसा था मानो एक शून्य था जहां जैस्मिन द्वारा लाल दरार को नष्ट करने और उन सभी की जान बचाने की स्मृति मौजूद होनी चाहिए थी। यह ऐसा था मानो उन्हें केवल झो जुजी का दुष्ट शिशु को नष्ट करने का वीरतापूर्ण और पवित्र उपक्रम याद था। यहाँ तक कि उनसे किया गया उनका टूटा हुआ वादा भी दुनिया को बचाने के लिए एक महान बलिदान के रूप में घोषित किया गया था। उसने नीचे अपने हाथों की ओर देखा, उंगलियों की ओर देखा जो अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। हे
वह वास्तव में शाश्वत स्वर्ग मोती की मोती आत्मा थी। वह व्यक्ति जिसे कियाने यंगर शाश्वत स्वर्ग का महान पूर्वज मानता था। इतने वर्षों के बाद वह अकेली थी जो उसे केवल कुछ वाक्यों में पूरी तरह से क्रोधित करने में सफल रही थी। उसने अपने हाथ भींच लिए और फिर ऊपर देखा। उसकी अभिव्यक्ति और उसकी आंखों का सारा गुस्सा एक डरावनी मुस्कान में बदल गया था। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से गर्म और सौम्य आवाज में उत्तर दिया, यदि आपकी अंतरात्मा इतनी ही साफ है तो आपने इतने वर्षों के बाद दुनिया के सामने सच्चाई क्यों नहीं प्रकट की? आपने इसे छिपाने के लिए हर संभव कोशिश क्यों की? ओह, मुझे पता है, ये फिर से विश्व शांति और नैतिकता के लिए होना चाहिए। यह अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक होगा अगर लोगों को पता चले कि यह एक शैतान व्यक्ति था, आपकी तरह का एक विधर्मी जिसने दुनिया को बचाया। क्या मैं सही हूँ? शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा हे है। वह मुस्कुराया। तो आप मानते हैं कि आपको अपने लिए सारा गौरव और सम्मान जमा करने का अधिकार है, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ बेकार प्रयास किए हैं, जबकि जिन लोगों ने वास्तव में आपको और पूरे ईश्वर क्षेत्र को बचाया, वे मरने के लायक थे? नहीं, उन्हें मरना ही होगा। ये सब इसलिए वे नैतिकता के बारे में आपके संकीर्ण दृष्टिकोण में फिट नहीं बैठते। यू चे ने अपनी हथेली खोली, काली रोशनी उसकी उंगलियों पर नाच रही थी। ठीक है, मैं अब यहाँ हूँ, और यह मेरा विश्वास है कि अगर इन नैतिकताओं को दुनिया से हटा दिया जाए तो दुनिया बेहतर होगी। उन सब को मार दो। जब उसने आदेश दिया तो जानलेवा इरादा एक बार फिर आसमान में गूंज उठा। जैसे ही खून की धुंध वापस लौटने वाली थी, शाश्वत स्वर्ग मोती की आत्मा ने आह भरी और अंधेरे बढ़ती भावनाओं को बल से दूर कर दिया। रहने भी दो, आप और मैं एक ही दृष्टिकोण या विश्वास साझा नहीं करते हैं। इस बारे में आपसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। यू चे ने अपना हाथ उठाया और यम पूर्वज और बर्निंग मून के गहन अभ्यासकर्ताओं को फिर से रोक दिया। इसलिए उसी समय हे लिंग ने अचानक अपने मन में बात की, मास्टर, अब मुझे यकीन हो गया है कि वह निश्चित रूप से शाश्वत स्वर्ग मोती की मूल आत्मा नहीं है। यू चे की भौहों का कोना थोड़ा मुड़ गया। बस यही वह पुष्टि थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। शाश्वत स्वर्ग पल स्पिरिट ने कहा, इस रास्ते पर चलने के लिए आपके पास अपने कारण हैं, लेकिन आपने इस क्षेत्र पर अपना प्रतिशोध भी लिया है। आपने जो भी अन्याय सहा है, उसका पूरा कर्ज पहले ही चुकाया जाना चाहिए था। क्या मैं सही हूँ? उस स्थिति में मेरा मानना है कि यह आपके लिए वापस लेने का सही समय है। हे। युन चे फिर से मुस्कुराया और सामने की ओर देखा। इस शैतान गुरु ने कुछ ही समय पहले हर आदमी, हर जानवर और हर पौधे को मौत की सजा देने का आदेश दिया था। अगर मुझे अब वह आदेश वापस लेना पड़े तो मुझे अपना चेहरा कहाँ रखना चाहिए? इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? यह एक सौदा है, आदेश नहीं। इटर्नल हेवन पल स्पिरिट ने उदासीनता से कहा। वह एक शक्तिशाली प्राणी थी। वह कभी भी किसी से भीख शब्द का प्रयोग नहीं करती थी। एक सौदा वस्तुतः सबसे निम्नतम था वह जा सकती थी। वह जिस स्थिति में थी, उसे देखते हुए उसके पास यही एकमात्र विकल्प था। आपने इस क्षेत्र की रक्षा करने वाले सभी अभिभावकों और बुजुर्गों को मार डाला है। वहां बमुश्किल कोई निर्णायक और दैवीय संप्रभु बचे हैं। जहां तक बाकियों की बात है, उनका आपके लिए बमुश्किल कोई मतलब है। यदि आप और शैतान लोग अब पीछे हट जाएं, तो यह नेक व्यक्ति आपकी एक प्रार्थना स्वीकार कर लेगा। स्पष्ट रूप से अनंत स्वर्ग मोती आत्मा अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र और स्वयं उस क्षेत्र में जो भी वंश बचा था, उसे संरक्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह अब ज्यादातर खंडहर हो सकता है, लेकिन यह अभी भी उनका पैतृक क्षेत्र था। कोई भी चीज किसी की जड़ों की जगह नहीं ले सकती। अच्छा, बहुत अच्छा। युन चे की आंखों के सामने उत्साह के कारण अंधेरा छा गया। इस बात की पुष्टि किए बिना कि शाश्वत स्वर्ग पल आत्मा किस प्रकार के अनुरोध पर सहमत हो सकती है, उन्होंने कहा, आप वास्तव में शाश्वत स्वर्ग मोती की दिव्य आत्मा है। आपके द्वारा दिया गया प्रस्ताव अन्य सभी से कहीं अधिक अनूठा है। ये गंदी जिंदगियां आपके लिए बेशकीमती हो सकती हैं, लेकिन ये और कुछ नहीं बल्कि घृणित कूड़ा कचरा है।
जिस पर मैं कदम भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि इससे जो दाग लगेगा मैं खुशी खुशी उन्हें किसी ऐसी चीज से बदल दूंगा जो थोड़ी सी भी कीमत के लायक हो। अनंत स्वर्ग क्षेत्र के निवासियों ने उन्हें तोड़ने के लिए अपने दांत इतनी जोर से पीस लिए। शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के नागरिक के रूप में जन्म लेना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। उन्हें कभी किसी ने इस तरह अपमानित नहीं किया था। उग्र भावनाओं और अपमान को छोड़कर उन्होंने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें मुक्ति का एहसास भी महसूस हुआ। इससे पहले वे नरक से एक कदम दूर थे। अब ऐसा लग रहा था कि जब तक वे शैतान के साथ समझौते के लिए सहमत हैं, वे मृत्यु से बच सकते हैं। अनंत स्वर्ग मोती आत्मा ने कहा, यदि आप अभी पीछे हटते हैं तो यह महान व्यक्ति आपको अनुदान दे सकता है। वैसे भी मैं यहाँ जाता हूँ। यू चे ने अनंत स्वर्ग मोती आत्मा को बेरहमी से काट दिया। उसकी कर्कश आवाज बाद की शानदार आवाज पर भारी पड़ गई। मेरा अनुरोध बहुत सरल है। उन्होंने अनंत स्वर्ग मोती आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे अनंत स्वर्ग मोती का आधा स्वामित्व चाहिए। छाया स्पष्ट रूप से टिमटिमा रही थी। अनंत स्वर्ग क्षेत्र के अंदर और बाहर पूर्वी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासी अनुरोध पर सुस्त हो गए। पूरी दुनिया जानती थी कि अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की स्थापना अनंत स्वर्ग मोती के कारण हुई थी। ये वह कलाकृति थी जिसने इसे एक प्रसिद्ध राजा क्षेत्र बनने की अनुमति दी। युनचे की उपस्थिति से पहले यह एकमात्र स्वर्गीय गहन खजाना भी था जिसे पूरी दुनिया जानती थी। यह न केवल शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र की स्थापना और उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण तत्व था, बल्कि यह शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र की आत्मा और पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र का गौरव था। इसके स्वामित्व का आधा हिस्सा देने का मतलब शाश्वत स्वर्ग मोती का आधा हिस्सा देना था। इसका मतलब ये था कि यूचे और इटर्नल हेवन पल को समान रूप से उपयोग करेंगे। वह अनंत स्वर्ग क्षेत्र के मूल और आत्मा को भी आधे में विभाजित कर सकता है। यूचे पहली बार अनंत स्वर्ग मोती की आत्मा क्रोधित लग रही थी। अनंत स्वर्ग क्षेत्र इसके अलावा कुछ भी समर्पण कर सकता है, मौन। युनचे ने उसे फिर से काट दिया। उसके होठों पर एक भयानक और तिरस्कार भरी मुस्कान नाचने लगी। आप सोच सकते हैं कि यह एक सौदा है, लेकिन इसे एक सौदा समझने की भूल न करें। यह आपके क्षेत्र के प्रति मेरी दया और परोपकार का अंतिम अंश है। तुम्हें मुझसे मोल भाव करने का अधिकार नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अनंत स्वर्ग मोती आत्मा की छाया हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। बेशक आप मेरे अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। यू चे की मुस्कान और भी भयानक हो गई। मुझे यकीन है कि मैं वैसे भी आधे टूटे हुए मोती से अधिक बेजान खूनी शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र का आनंद लूंगा। हे। शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा को अपनी बात कहने के लिए एक क्षण भी न देते हुए उसने 3 उंगलियां फैला दी और जारी रखा। ठीक है, आप एक दिव्य आत्मा हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा चेहरा दिखाऊंगा। 3 सांसें। ये तय करने के लिए आपके पास 3 सांसें हैं कि अनंत स्वर्ग क्षेत्र अपने अंतिम चरण में जीवित रहेगा या पूरी तरह से मर जाएगा। ये शैतान मास्टर आपको यह महान निर्णय लेने का अधिकार देता है। उसकी एक उंगली पहले से ही नीचे की ओर झुकी हुई थी, जबकि उसने गहरी हंसी निकाली थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शाश्वत स्वर्ग पल स्पिरिट उसके जीवन में कभी इतना हिली नहीं थी। जब यू चे ने प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में खुद को साबित किया, तो उसने उस पर बहुत ध्यान दिया और उसकी प्रशंसा की। वह उसके भविष्य को लेकर बहुत उत्सुक थी। जब उसने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, तो उसने इसे उनमें से एक के रूप में शोक व्यक्त किया था, उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा। जब उसने शैतान सम्राट की विपत्ति का समाधान किया, तो वह उसकी ओर से प्रसन्न हुई। जब वह एक शैतान व्यक्ति बन गया, तो उसने उसके खोने पर शोक व्यक्त किया था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया था। कोई भी इतने कम समय में इसमें इतना बड़ा बदलाव नहीं कर पाया था। कोई भी उसे ऐसे कोने में ले जाने में सक्षम नहीं था। यू चे ने अपनी दूसरी उंगली मोड़ी और उसके व्यक्तित्व से एक काली, जानलेवा आभा फैलने लगी। असहाय होकर आह भरते हुए अनंत स्वर्ग मोती आत्मा ने हार मान ली और कहा,
ठीक है, यह महान व्यक्ति आपके अनुरोध से सहमत है। शब्दों में यह वर्णन नहीं किया जा सकता कि शाश्वत स्वर्ग मोती का आधा भाग किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपना कितना अपमानजनक था, लेकिन इस समय उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कम से कम यूचे ने उसे शाश्वत स्वर्ग मोती पूरी तरह से उसे सौंपने के लिए मजबूर नहीं किया होता। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। इसके अलावा वह शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा थी। जब शाश्वत स्वर्ग मोती से किसी के संबंध की बात आती है तो कोई भी विदेशी संस्था उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह इसका आधा स्वामित्व सरेंडर कर रही थी, हाँ, लेकिन अगर उसे लगे कि समय सही है तो वह इसे कभी भी वापस ले सकती थी। यू चे ने जोर से हंसने से पहले अपनी तीसरी उंगली मोड़ी। हा 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 हा, आप वास्तव में अनंत स्वर्ग मोती की दिव्य आत्मा है। अनंत स्वर्ग क्षेत्र के बेवकूफों के विपरीत आप सबसे बुद्धिमान निर्णय लेने में सक्षम हैं। NOVELB1N उसकी हंसी के विपरीत भूरी निराशा और रिहा होने की खुशी हर शाश्वत स्वर्ग निवासी के चेहरे पर छा गई। क्या आखिरकार ये दुर्स्वप्न और आपदा खत्म हो गई? लेकिन कीमत अपमान। कोई विकल्प न मिलने पर वह छाया जो शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा थी, ने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की आंखों के सामने अपना हाथ उठाया। एक सफेद चमक थी और एक हल्का सफेद मोती आकाश से गिरा। यह कोई और नहीं बल्कि चौथा स्वर्गीय गहन खजाना, शाश्वत स्वर्ग मोती था। अधिकांश लोगों की तरह ये पहली बार था जब यूचे ने इसका असली रूप देखा था। स्काई पॉइजन मोती के समान ये केवल मुट्ठी जितना बड़ा था। चमकते मोती के अंदर सफेद धुंध घूमती देखी जा सकती थी। यह विश्वास करना कठिन था कि इतनी छोटी वस्तु समय के अपने अनूठे नियम, अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के साथ अनंत स्थान को समाहित कर सकती है। यह शाश्वत स्वर्ग मोती है। शाश्वत स्वर्ग मोती की आत्मा ने इधर उधर भटकने की जहमत नहीं उठाई। आप स्काई पॉइजन पल के स्वामी हैं। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि इसका चेतना स्थान बेहद असामान्य है। मैं इसकी आधी जगह आपको सौंप सकता हूं, लेकिन अगर आप इस पर कब्जा करने में असफल होते हैं तो मुझे दोष न दें। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। युन चे मुस्कुराया और शाश्वत स्वर्ग मोती की ओर चल दिया। फिर उसने उसकी सतह पर अपना हाथ रखा। वह अस्वीकृति की कोई भावना महसूस नहीं कर सका। शाश्वत स्वर्ग मोती में व्याप्त रहस्यमय शक्ति भी बेहद कमजोर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने 3 मिलेनिया इन इटर्नल हेवन का उपयोग किया था, ठीक उसी तरह जैसे स्काई पॉइजन पल ने अपनी ऊर्जा समाप्त कर ली थी। आदिम अराजकता की वर्तमान आभा को ध्यान में रखते हुए इसे अपनी ताकत बहाल करने में युगों का समय लगेगा, और यह कभी भी उस रूप में वापस नहीं आएगा जो देवताओं के युग के दौरान था। या कम से कम यही स्थिति थी यदि शाश्वत स्वर्ग मोती इस तथाकथित अनंत स्वर्ग मोती आत्मा के हाथों में रहता। उसके हाथों में इसका भाग्य बहुत अलग होगा। युन चे के आदेश देने से पहले उसकी आंखों की पुतलियों के पीछे एक उथली भयानक चमक चमकी। एक तरफ हटो। अपना मन बना लेने के बावजूद जब स्वर्गीय गहन खजाने के स्वामित्व को हस्तांतरित करने का समय आया तो छाया अभी भी स्पष्ट रूप से कांप रही थी। जब उसने घोषणा की तो उसकी आवाज धीमी हो गई। यू चे, जब तुम्हारी इच्छा शाश्वत स्वर्ग मोती के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेगी तो तुम्हें शैतान लोगों के साथ शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। आपको और आपके शैतानों को अगली 10 सहस्राब्दियों तक अनंत स्वर्ग क्षेत्र में कदम नहीं रखना चाहिए। यह मत भूलो कि तुम्हारी शपथ को इस समय दुनिया में हर कोई देख रहा है। उसने युन चे से झो जुजी और अन्य अभिभावकों को मारने की अपनी इच्छा छोड़ने की मांग नहीं की। वह जानती थी कि वह देव सम्राट से कितनी नफरत करता था। ऐसा पूछना उसके लिए उल्टा पड़ सकता है। इसके अलावा उसने पहले से ही झो जुजी के लिए एक आश्रय और शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र में ठीक होने के लिए समय तैयार कर लिया था। यही कारण है कि उसने यूचे और उसके शैतान लोगों से 10 सहस्राब्दियों तक अनंत स्वर्ग क्षेत्र में एक कदम भी नहीं उठाने की मांग की थी। यही कारण था कि उसने इसे बंद नहीं किया था जब वह स्वयं प्रकट हुई तो विशाल प्रक्षेपण संरचना। ऐसा इसलिए था ताकि यूचे खुद को शपथ तोड़ने वाले के रूप में प्रचारित किए बिना अपने वादे से मुकर न सके।
जरूर। युन चे उस पर ताना मारते हुए मुस्कुराने से पहले तुरंत सहमत हो गई। क्या गलत? ओह, तुम्हें डर है कि मैं अपना वादा तोड़ दूंगा? हा 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 हा। वह अपने आसपास की उबड़ खाबड़ जमीन पर तिरछी नजर डालने से पहले बेतहाशा हंसा। मैं शैतान का स्वामी हूँ जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर शासन करता है। मेरे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द अंधकार की सर्वोच्च इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे गंदे लोगों के लिए अपनी पवित्र शपथ तोड़ दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे वादे तुम्हारे उस शाश्वत स्वर्ग बूढ़े कुत्ते जितने ही बेकार हैं? शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा ने बात करना बंद कर दिया और अपनी भुजाएं ऊपर उठा दी। जैसे ही उसने अपनी आत्मा को शाश्वत स्वर्ग मोती के चेतना स्थान से बाहर निकाला, सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया। जैसा कि वादा किया गया था, उसने मोती की चेतना का आधा हिस्सा छोड़ दिया था। हे 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 हे। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के बाहर जो जुजी बुरी तरह हंसा और उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। राजा क्षेत्र की स्थापना के बाद से, जो कि शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र था, उनके परिवार की हर पीढ़ी ने अद्वितीय महिमा और सम्मान का आनंद लिया था। लेकिन आज उनके अपने पूर्वज को अपनी गंदगी साफ करनी पड़ी और उन्हें आशा और राहत का एक टुकड़ा खरीदने के लिए अपना सारा गौरव दूर करना पड़ा। ये कितना दुखद था। उसके पास अनंत स्वर्ग क्षेत्र में लौटने और अपने महान पूर्वज से दोबारा मिलने का मौका कभी नहीं होगा। एक पल के लिए शाश्वत स्वर्ग मोती के चेतना स्थान के अंदर होने वाले परिवर्तनों की जांच करने के बाद यू चे ने अचानक अपनी चेतना वापस ले ली और बुदबुदाया, हे लिंग। हे लिंग की चेतना तुरंत अनंत स्वर्ग मोती में चली गई। उसकी आधी जगह घेरने में उसे केवल एक पल लगा। पूर्ण अनुकूलता के साथ उस समय शेन शी ने आत्मविश्वास से घोषणा की थी कि हे लिंग पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो स्काई पॉइजन पल की जहर आत्मा बन सकता है। यह शाश्वत स्वर्ग मोती और बाकी स्वर्गीय गहन खजाने के लिए भी वैसा ही था। युन चे ने अपनी आंखें खोली और धीरे से अपनी हथेली अनंत स्वर्ग मोती से हटा दी। उसके होठों का कोना धीरे धीरे एक भयावह मुस्कान में बदल गया। उसने सबसे क्रूर और हृदयहीन आदेश चिल्लाया, उन सबको मार दो। अंडरस्को 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 लेखक का नोट, मैंने बैकएंड की थोड़ी जांच की और सच में इस महीने दान के 400 से अधिक पृष्ठ हैं। इसने मुझे इतना डरा दिया कि मैंने अपडेट करना बंद करने की हिम्मत ही नहीं की। पृथ्वीवासी बहुत डरावने हैं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1729। शाश्वत स्वर्ग हाथ बदलता है। शैतान गुरु के आदेश ने अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में सभी को स्तब्ध कर दिया। वास्तव में इसने उसके सभी शैतानों को भी स्तब्ध कर दिया। उसके बाद यान थरी ने एक तीव्र, व्यवहारिक रूप से आत्मा को झकझोर देने वाला विलाप किया। जैसे ही उसने अपने दोनों पंजों से हवा पर प्रहार किया, वह नीचे गिर गया। अगले ही पल में उसने मीलों दूर तक फैले अंतरिक्ष में विस्फोट कर दिया, जिससे अनगिनत हैरान शाश्वत स्वर्ग के शिष्यों की जिंदगियां खत्म हो गईं। यम पूर्वज के रूप में एक उत्कृष्ट अस्तित्व, जिसके सामने उत्तरी दैवीय क्षेत्र के नंबर 1 देव सम्राट को भी घुटने टेकना पड़ता था और पूर्वज के रूप में संबोधित करना पड़ता था, दैवीय मास्टर क्षेत्र के नीचे किसी भी गहन अभ्यासकर्ताओं के साथ मारपीट करना व्यावहारिक रूप से अपमान था। उनके लिए अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के अवशेषों का वध करना कुछ सब्जियों को काटने से अलग नहीं था। हालांकि वर्तमान 3 यम पूर्वजों के लिए यूचे के शब्द एक पूर्ण स्वर्गीय आदेश की तरह थे, तो उनकी गरिमा का क्या महत्व था। रूओ मंबल। दुनिया में अनगिनत काले तूफान तुरंत उठ खड़े हुए जो अभी अभी शांत हुए थे। खून की धुंध, दुख की कराहें, युद्ध की आवाज, अश्रुपूर्ण सिसकियां हवा में गूंज उठी, क्योंकि शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र, जिसने सोचा था कि उन्हें अंततः एक ब्रेक मिल गया है, निर्दयता पूर्वक विनाश की और भी गहरी खाई में धकेल दिया गया था। जिस सहायता की वे बेसब्री से आशा कर रहे थे, वह अभी तक नहीं आई है। संरक्षक और शाश्वत स्वर्ग के बुजुर्ग जो उनकी रक्षा कर रहे थे, वे सभी मर चुके थे और बहुत कम निर्णायक और दिव्य संप्रभु बचे थे।
अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र से सारी रोशनी गायब हो गई थी, और जैसे ही भयानक अंधेरा उन पर छा गया, यहाँ तक कि पलायन भी एक असाधारण विलासिता बन गया था जिसके बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इस बीच बर्निंग मून क्षेत्र ने अपने कुछ बर्निंग मून दिव्य दूतों और बर्निंग मून गार्ड्स को खो दिया था, लेकिन उनकी ताकत का मूल मून ईटर्स मूल रूप से आपदा और दुर्भाग्य की वृद्धि और समर्थन के कारण सुरक्षित बाहर आ गए थे। 3 यम पूर्वजों में से केवल ली डाउपियन को कोई गंभीर चोट लगी थी और बाकी मून ईटर्स को बमुश्किल एक खरोंच तक आई थी। यहाँ तक कि जब शाश्वत स्वर्ग मोती की आत्मा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि शाश्वत स्वर्ग मोती के भीतर चेतना के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, तो उसने ये भी देखा कि शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र एक बार फिर से पवित्र स्थान में तब्दील हो गया है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी छवि किसी हिंसक तूफान में फंस गई हो, क्योंकि वह अविश्वसनीय तीव्रता से हिल रही थी। यूं चे तुम, हा 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 हा। युन चे की जंगली हंसी ने उसे उत्तर दिया। युन चे की आंखों में अपराध का जरा भी भाव नहीं था, भले ही वह अपने शब्दों से मुकर गया था। इसके बजाय वे भयानक खुशी और तिरस्कार से भर गए। मेरा क्या, मैं उत्तर का शैतान स्वामी, ब्रह्मांड के सभी शैतानों का शासक हूँ। आपकी नजर में मैं एक नीच और दुष्ट शैतान से ज्यादा कुछ नहीं हूँ जो पूरी मानवता से रहित है। फिर भी आपने वास्तव में मेरे जैसे शैतान के वादे पर इतनी आसानी से विश्वास कर लिया। मैं यहाँ सोच रहा था कि अनंत स्वर्ग मोती की आत्मा काफी बुद्धिमान होनी चाहिए, लेकिन ये पता चला कि आप उस बूढ़े कुत्ते शाश्वत स्वर्ग से अलग नहीं थे। तुम दोनों बेवकूफ दिमाग वाले हो, हा 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 हा। छवि का हिलना और अधिक हिंसक होने लगा। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि अनंत स्वर्ग मोती आत्मा बनने के बाद भी उसे इतनी तीव्र भावनाएं महसूस होंगी। उसे ऐसा गुस्सा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जब वह जीवित थी तब भी उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। यू चे, उसकी आवाज अब फीकी और अस्पष्ट नहीं रही, वह अब रुके हुए पानी की तरह गहरी और भारी हो गई है। शुरुआत में आपके पास अभी भी एक रास्ता था, लेकिन अब आपने न केवल अपने हाथ पाप और खून से सराबोर कर लिए हैं, बल्कि आप पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सभी के सामने अपनी बात से भी मुकर गए हैं। क्या आप सचमुच भ्रष्टता में इतना डूब जाना चाहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे? युन चे ने बगल की ओर देखा, क्योंकि उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। ये काफी अजीब है। मैं आपके साथ केवल उसी तरह से व्यवहार कर रहा हूँ जैसे शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र ने मेरे साथ किया था। आप किस बात पर इतने क्रोधित हैं? यह इतना करने के लिए काफी है कि स्वर्ग और पृथ्वी भी मुझे सहन न कर सके। हल्के सफेद धुंध का संचार उन्मत्त और अव्यवस्थित हो गया। अंत में ये छवि केवल एक प्रक्षेपण थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि शाश्वत स्वर्ग मोती के भीतर का सच्चा शरीर पहले ही पहुंच चुका था। उसके क्रोध का चरम। यू चे, उसकी आवाज और भी गहरी और भारी हो गई, और उसमें अब दुखद विलाप की झलक भी शामिल थी। इस महान व्यक्ति ने आप पर भरोसा किया क्योंकि मुझे विश्वास था कि उस सारे अंधेरे के नीचे आपका असली स्वभाव अभी भी वही था। आप पहले गॉड चाइल्ड थे। वह नहीं जानता था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन आत्मा ने उसके पिछले शीर्षक से मसीहा शब्द हटा दिया था। उस समय झो जुजी द्वारा यूचे को गॉड चाइल्ड मसीहा की उपाधि प्रदान की गई थी। वह व्यक्ति था जिसने इसका सबसे अधिक उपयोग किया। वह व्यक्ति था जो इसके बारे में सबसे अधिक उत्साही था। पर अब क्या केवल कुछ ही वर्ष बीतने के बाद आपके हृदय की सारी करुणा और दयालुता वास्तव में धूल में मिल गई है? दया और करुणा। युन चे को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुना हो। उसकी मुस्कुराहट इतनी चौड़ी थी कि उसका चेहरा लगभग फट गया था। क्या तुम्हें सचमुच मुझसे ये 2 शब्द कहने का कोई अधिकार है? क्या आपके शाश्वत स्वर्ग में कोई मेरे साथ उन 2 शब्दों के बारे में बात करने के लायक है? शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा। उस समय मुझमें दया और करुणा नाम की बहुत सारी चीजें थी। इतना कि यह हास्यास्पद था, यू चे ने गहरी और ठंडी हंसी के साथ कहा। लेकिन वह आप ही थे जिन्होंने धार्मिकता का झंडा लहराया,
जिन्होंने धीरे धीरे सबसे घृणित और क्रूर तरीके से इन चीजों को मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया, जिन्होंने उन्हें मेरे दिल में पूरी तरह से मार डाला। अब जब आप सभी ने मुझे शैतान बनने के लिए मजबूर कर दिया है, तो आप वास्तव में मुझसे ये पूछने का साहस कर रहे हैं कि मेरी दया और करुणा कहाँ चली गई। युनचे की काली और उदास आंखें मोती को घूरते हुए चौड़ी हो गई। मैं भी उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। कहाँ गए, कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह ... मैं देख रहा हूँ कि आगे की बातचीत व्यर्थ है, लेकिन आपने बहुत जल्दी जश्न मना लिया। अनंत स्वर्ग मोती आत्मा की छवि धीरे धीरे धुंधली होती गई, क्योंकि उसकी आवाज में उपहास के संकेत आने लगे। क्या तुमने सच में सोचा था कि यह महान व्यक्ति तुम्हारी हर बात पर विश्वास करेगा? यदि आप ये शब्द कहने के बाद चले गए होते, तो इस महान व्यक्ति ने अपने वादे का सम्मान किया होता। हालांकि आपका विवेक मर चुका है और आपके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस महान व्यक्ति को हृदयहीन होने के लिए दोष न दे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तुरंत अपनी चेतना वापस मोती में वापस ले ली। शाश्वत स्वर्ग मोती के भीतर सफेद धुंध तुरंत मंडराने लगी। शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा की चेतना अचानक एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आत्मा तूफान में बदल गई, क्योंकि वह उस आत्मा की ओर बढ़ी जिसने उसकी चेतना के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा सैकड़ों हजारों वर्षों से अस्तित्व में थी, इसलिए जब उसने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सामने शपथ ली थी, तब भी वह यूचे पर अपना पूरा विश्वास कैसे रख सकती थी, और उसके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं था आस्तीन, और इसका संबंध इटर्नल हेवन पल जैसी महत्वपूर्ण कलाकृति से भी है। उसके इतनी जल्दी मान लेने का मुख्य कारण ये था कि यूचे की हालत ठीक वैसी ही थी जैसा वह लक्ष्य कर रही थी, क्योंकि शाश्वत स्वर्ग मोती उसकी घर भूमि थी और वह पहले से ही सैकड़ों हजारों वर्षों से मोती के अंदर निवास कर रही थी। भले ही उसकी चेतना के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया गया हो, उसकी शक्तिशाली आत्मा शक्ति और पिछले कुछ वर्षों में इटर्नल हेवन पल के साथ उसने जो समझौता किया था, उसे देखते हुए उसे पूरा विश्वास था कि वह प्रवेश करने वाली किसी भी इच्छा को बलपूर्वक निष्कासित या नष्ट करने में सक्षम होगी। मोती की चेतना का स्थान बाहर से, वह इसका उपयोग दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर आक्रमण करने के लिए भी कर सकती थी। इसलिए वह इस विधि का उपयोग यूचे की आत्मा को गंभीर रूप से घायल करने या यहाँ तक कि पूरी तरह से नष्ट करने के लिए करेगी। हालांकि एक बार जब उसकी इच्छा अनंत स्वर्ग मोती के चेतना स्थान के दूसरे आधे हिस्से पर कब्जा करने वाली चेतना की ओर तेजी से बढ़ी, तो उसे अचानक पता चला कि यह यूचे की आत्मा नहीं थी। इसके बजाय यह एक अपरिचित आत्मा थी जो पवित्रता से चमकती थी। यह इतना अथाह शुद्ध था कि शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा को इसमें से गंदगी का एक कण भी महसूस नहीं हो सका। जब उसकी इच्छा ने शाश्वत स्वर्ग मोती को छोड़ दिया था और यूचे के सामने भौतिक हो गई थी, तो वह यह महसूस करने में सक्षम थी कि उसकी चेतना के आधे हिस्से पर किसी अन्य आत्मा ने कब्जा कर लिया था। हालांकि जब उसकी चेतना ने मोती को छोड़ दिया, तो वह यह महसूस करने में असमर्थ थी कि मोती के अंदर किस तरह की आत्मा थी। लेकिन उसे जांचने की भी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जो शाश्वत स्वर्ग मोती के पास पहुंचा था, वह यूचे था। इसके अलावा वह निश्चित रूप से चाहता था उसके पास शाश्वत स्वर्ग मोती जैसी एक उत्कृष्ट दिव्य कलाकृति है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा डालकर इसे नकली बनाने की कोशिश कैसे कर सकता है। हालांकि आश्चर्य के उस क्षण के बाद जो हुआ वह और भी गहरा सदमा था। यह आत्मा स्पष्ट रूप से चेतना स्थान के उस हिस्से में प्रवेश कर चुकी थी जिसे शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा ने अभी अभी साफ किया था। फिर भी यह मोती की चेतना स्थान के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया था, जिससे एक आत्मा स्थान बना जो इतना स्थिर था कि वह शायद ही कर सके इस पर विश्वास करो, क्योंकि उसने सैकड़ों हजारों वर्षों तक अनंत स्वर्ग मोती के चेतना स्थान के अंदर रहने के बावजूद कभी भी ऐसी अनुकूलता या स्थिरता हासिल नहीं की थी। लकड़ी की आत्मा। हालांकि उसकी शुरुआती धीमी फुसफुसाहट के तुरंत बाद एक चिंतित चीख सुनाई दी। एक रॉयल वुड स्पिरिट। उसके व्यापक ज्ञान ने उसे तुरंत पहचानने की अनुमति दी कि वह आत्मा जिसने अनंत स्वर्ग पल की चेतना के दूसरे आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था,
रॉयल वुड स्पिरिट से संबंधित थी, एक ऐसी जाति जो बहुत पहले ही विलुप्त हो जानी चाहिए थी। ऐतिहासिक इतिहास में इस जाति को संख्या में बहुत कम बताया गया है। उन्हें जीवन की सृजन देवी लिसुओ का जीवन और आत्मा की आभा विरासत में मिली थी, और वे शुद्ध और सरल आत्माएं थी जो पूरे जीवन से प्यार करती थी। जब उसकी आत्मा इस भयावह रूप से ठोस चेतना स्थान में धंस गई, तो वह 1 इंच भी प्रवेश करने में असमर्थ थी, भले ही उसकी आत्मा के हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो। उस पल उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। उसने वास्तव में रॉयल वुड स्पिरिट की आत्मा को शाश्वत स्वर्ग मोती की चेतना में आकर्षित किया था। उसे अचानक याद आया कि युनचे का हाथ एक अजीब सी रोशनी से चमक उठा था जब उसने शाश्वत स्वर्ग मोती को छुआ था। उसने सोचा था कि वही युनचे के लालच का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए कर सकती है, लेकिन ये पता चला कि उसके प्रतीत होने वाले लालच के भीतर एक और भी गहरी योजना थी। हे लिंग का पलटवार अब शुरू हुआ। उसकी आत्मा सीधे अनंत स्वर्ग मोती के चेतना स्थान के दूसरे आधे हिस्से में प्रवेश कर गई थी। यदि ये केवल उनकी आत्माओं की ताकत पर आधारित था, तो वह स्वाभाविक रूप से शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा की तुलना में बहुत कमजोर थी। हालांकि उसे अनंत स्वर्ग मोती आत्मा के साथ आत्माओं के टकराव में शामिल होने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसने बस अपनी चेतना को चेतना स्थान के दूसरे आधे हिस्से की ओर बढ़ाया, जैसे कि यह बहते पानी की लाखों छोटी धाराओं से बना हो। जब उसकी अपनी आत्मा की पवित्रता से तुलना की गई, तो शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा की आत्मा बिल्कुल गंदी लग रही थी। इस प्रकार जिस क्षण शाश्वत स्वर्ग मोती चेतना स्थान हेलिंग की आत्मा के संपर्क में आया, उसने तुरंत सूखे पेड़ की तरह प्रतिक्रिया की। इसने उस आत्मा को त्याग दिया जिसने मूल रूप से उस पर कोई विचार नहीं किया था, क्योंकि उसने लालच से हेलिंग की आत्मा के साथ एक समझौता किया था। पैसे के मामले में हेलिंग का अंतर्ज्ञान सही था। अनंत स्वर्ग मोती के अंदर वर्तमान आत्मा इसकी मूल आत्मा नहीं थी। फिर भी उसने एक ऐसी आत्मा को फुसलाया जो शाश्वत स्वर्ग मोती के साथ लगभग पूर्ण अनुकूलता रखती थी। एक ऐसी आत्मा जिसे इस वर्तमान युग में एकमात्र पूर्ण रूप से अनुकूल आत्मा कहा जा सकता है। मोती के अंदर का चेतना स्थान धीरे धीरे जीता जा रहा था। यह एक धीमी लेकिन अप्रतिरोध्य प्रक्रिया थी। उसकी आत्मा को धीरे धीरे त्यागा जा रहा था, निचोड़ा जा रहा था और अस्वीकार किया जा रहा था। अंत में उसकी आवाज शाश्वत स्वर्ग मोती की चेतना क्षेत्र के भीतर जोर से गर्जना करने लगी। आप कौन हैं? एक शुद्ध रॉयल वुड स्पिरिट के रूप में आप वास्तव में नीच और दुष्ट शैतानों की मदद क्यों कर रहे हैं? हे लिंग ने उसके रोने का जवाब नहीं दिया। 100 सांसों की छोटी अवधि के भीतर उसकी आत्मा ने पहले से ही शाश्वत स्वर्ग मोती के चेतना स्थान के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जब शेष 30% को हे लिंग की आत्मा के निकट आने का एहसास हुआ, तो वह सहज रूप से धड़कने लगा। इसकी मूल आत्मा नष्ट हो गई थी, लेकिन अगर यह पूर्ण और पूर्ण आत्मा प्राप्त कर सके, तो ये सच्चा पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता है और अपनी मूल शक्तियों को तेजी से पुनः प्राप्त कर सकता है। कलाकृतियों के बीच एक देवता के रूप में यह इच्छा निस्संदेह इसकी सबसे मजबूत प्रवृत्ति थी। रॉयल वुड स्पिरिट जीवन की सृजन देवी के उत्तराधिकारी के रूप में आप उन शैतान लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? आप शैतानों की मदद क्यों कर रहे हैं? वह घबराई हुई आवाज में चिल्लाए और उसने दुख के साथ अपना प्रश्न दोहराया। 80%, 90%। हे लिंग ने आखिरकार अपनी आत्मा से कहा, मैंने बहुत पहले ही इस दुनिया में अपना सारा विश्वास खो दिया है। भले ही वह नष्ट हो जाए, भले ही इसका पुनर्जन्म हो, जब तक यह मेरे स्वामी की इच्छा है, मैं उसे इसे पूरा करने में मदद करूंगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसकी आत्मा की आवाज अनंत स्वर्ग मोती के चेतना क्षेत्र में गूंजती थी। जहां तक मूल शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा की बात है, उसकी आत्मा को पहले ही शाश्वत स्वर्ग मोती से पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया था। पूरी प्रक्रिया में केवल 15 मिनट का ही समय लगा। यू चे ने अपना हाथ बढ़ाया और शाश्वत स्वर्ग मोती उसके हाथ की हथेली में धीरे से उतरने से पहले अपने आप उसकी ओर उड़ गया।
हे लिंग की आकृति में समाहित होने से पहले एक सफेद धुंध धीरे धीरे मोती से फैल गई। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था और उसने कहा, मास्टर, मैं सफल हुई। बहुत अच्छा। यू चे ने धीरे से अपना हाथ उठाते हुए उसे हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी गहन चिकित्सकों को घोषणा करते हुए सभी निराश शाश्वत स्वर्ग शिष्यों को दिखाया कि शाश्वत स्वर्ग मोती उनका, यू चे का अधिकार बन गया था। ये सैकड़ों हजारों वर्षों से शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र से संबंधित था, लेकिन युन चे को इसका नया स्वामी बनने में केवल 15 मिनट का समय लगा था। एक कहावत थी, एक निराशा जो निराशा के भीतर छिपी होती है। वे शाश्वत स्वर्ग के शिष्य जो अभी भी शैतान लोगों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अंततः पूरी तरह से समझ गए कि उन शब्दों का क्या मतलब था जब उन्होंने यू चे के हाथ को बेजान आंखों से देखा। अब जब शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र ने शाश्वत स्वर्ग मोती खो दिया था, तो दो शब्द अनंत स्वर्ग, जो हमेशा उनके दिलों में इतना बड़ा गर्व पैदा करते थे, तुरंत एक हास्यास्पद मजाक बन गए थे। ध्यान रहे, इस समय यू चे के पास पहुंचते ही कियाने यंगर का शरीर अचानक चमक उठा। बूम, एक विस्फोट जो इतना तेज और कर्कश था कि ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया के अंत की घोषणा कर रहा है, अचानक आकाश में गूंज उठा। 15,000 किलोमीटर लंबा इटर्नल हेवन टॉवर कांप उठा और हिल गया, और पूरा आकाश इसके साथ हिंसक रूप से कांपता हुआ प्रतीत हुआ। अचानक टॉवर के आधार से एक दरार खुल गई। ये बिजली की तरह तेजी से फैलने लगा और जल्द ही पलक झपकते ही पूरे इटर्नल हेवन टॉवर को कवर कर लिया। उसके बाद एक और पृथ्वी हिलाने वाले विस्फोट ने हवा को हिला दिया और ईश्वर क्षेत्र का सबसे ऊंचा टॉवर, इटर्नल हेवन टॉवर, आधा टूटना शुरू हो गया। दोनों पक्ष जमीन पर गिर पड़े, लेकिन गिरते ही वे टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे आकाश भर गया। खंडहर हो चुकी मीनार के मध्य से सफेद रोशनी का एक खंभा बाहर निकला। उस सफेद रोशनी के भीतर लहराते सफेद बालों के साथ एक प्राचीन सफेद वस्त्रधारी आकृति देखी जा सकती थी। उसके शरीर से एक अजीब दिव्य प्रकाश निकल रहा था। हालांकि उसका चेहरा बेहद प्राचीन था, फिर भी हर कोई बता सकता था कि यह एक महिला थी। NOVALB1N एक बार जब शाश्वत स्वर्ग के शिष्यों और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के राजा उस सफेद चमक के तहत उसकी विशेषताओं को समझ सके, तो वे सभी स्तब्ध रह गए। यह आकृति, ये चेहरा, अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के इतिहास के साथ साथ ईश्वर क्षेत्र के भीतर पाए गए अनगिनत अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों में गहराई से अंकित था। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन ऐतिहासिक अभिलेखों में उकेरे गए शब्द उनके दिमाग में गूंजने लगे। प्रत्येक शब्द एक निराकार शक्ति के साथ गूंज रहा था, जिसने हर किसी को झुकने और उसकी पूजा करने की प्रेरणा दी। शाश्वत स्वर्ग महान पूर्वज, देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1730। एक किंवदंती की मृत्यु। वह अनंत स्वर्ग क्षेत्र के संस्थापक, एक उच्च लोक के राजा ने चेहरे पर हैरानी भरी दृष्टि डालते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यदि यह वह है, तो वह इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रही? शायद वह उसके जैसी ही दिखती है। इसके अलावा वह अनंत स्वर्ग मोती आत्मा की तरह क्यों दिखती है? शायद उसकी अमरता के पीछे का कारण। हर किसी को दूसरी बार झटका लगा, इससे पहले कि उन्हें उस सदमे से उबरने का मौका मिलता। वह ये था कि शाश्वत स्वर्ग मोती को किसी अन्य संस्था द्वारा कब्जा कर लिया गया था। महान पूर्वज, अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के बाहर एक अभिभावक स्तब्ध चेहरे के साथ आकाश की ओर देख रहा था। माय लॉर्ड, क्या वह वास्तव में महान पूर्वज है? एक अन्य अभिभावक ने कांपती आवाज में पूछा। झो जुजी ने चुपचाप अपने प्रश्न का उत्तर देने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। अनंत स्वर्ग मोती आत्मा वास्तव में पहले से ही मृत्यु के करीब थी जब उसने अंततः महान पूर्वज को अपने रूप में स्वीकार कर लिया। मालिक, देवताओं और शैतानों के बीच प्राचीन युद्ध के अंतिम चरण के दौरान दुष्ट शिशु ने स्काई पॉइजन पल का उपयोग करके असंख्य क्लेश फैलाया था और अनगिनत जीवित चीजों और कृत्रिम आत्माओं को मार डाला था। स्काई पॉइजन पल ने हेलिंग की नई मूल आत्मा बनने के बाद ही अपनी दिव्य शक्ति को पुनर्जीवित करना शुरू किया। इसकी मूल आत्मा बहुत समय पहले मर चुकी थी।
इटर्नल हेवन पल के मामले में इसकी मूल आत्मा को शाश्वत क्लेश द्वारा जहर दिया गया था। हालांकि यह तुरंत नष्ट नहीं हुआ था, जहर लगातार इसके शरीर को तब तक खाता रहा जब तक कि यह कमजोर नहीं हो गया और मृत्यु के करीब नहीं पहुंच गया, जब तक कि इसने अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया। महान पूर्वज अपने पूरे जीवन अनंत स्वर्ग मोती के पास रही। ऐसा हुआ कि महान पूर्वज लगभग अपने जीवन काल के अंत में थी जब शाश्वत स्वर्ग मोती की मूल आत्मा का निधन होने वाला था। इसलिए मूल आत्मा ने उसकी आत्मा को अपनी चेतना स्थान में प्रवेश कराया और उसे नई आत्मा में बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपने हॉट ऑफ ग्लेज्ड ग्लास का उपयोग किया। पीढ़ियों से ये रहस्य केवल शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट और शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण अभिभावकों को ही पता था। इटर्नल हेवन पल की आत्मा एक सामान्य कलाकृति आत्मा की तरह कुछ भी नहीं थी। झो जुजी की राय में किसी भी नश्वर की आत्मा को नई शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा बनने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उनके पूर्वज केवल इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पास ग्लेज्ड ग्लास का दिल था। यही कारण है कि वह समझ नहीं पा रहा था कि यूचे कैसे अपने पूर्वजों के नियंत्रण से शाश्वत स्वर्ग मोती को लूटने में सक्षम था, और इतनी जल्दी और आसानी से कि यह अकल्पनीय था। झो जुजी की आंखें और अधिक फोकसहीन हो गईं। दुनिया ने सोचा कि शाश्वत स्वर्ग मोती ने महान पूर्वज के साथ अपनी मित्रता के कारण शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र को अपनी सेवा देना जारी रखा है। वास्तव में शाश्वत स्वर्ग मोती हमारा महान पूर्वज है और उसकी इच्छा है अनंत स्वर्ग क्षेत्र। जब तक शाश्वत स्वर्ग महान पूर्वज शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा बने रहेंगे, शाश्वत स्वर्ग मोती हमेशा शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र से संबंधित रहेगा। तो उसने क्यों और कैसे ये दुष्स्वप्न कब खत्म होने वाला था? सभी अभिभावक बुरी तरह सदमे में दिखे। तो वह आत्मा सचमुच महान पूर्वज है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस बार झो जुजी ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसकी अनफोकस्ड आंखें पूरी तरह से बेरंग थी। महान पूर्वज को अनंत स्वर्ग मोती से बाहर निकाले जाने के बाद वह अपने वास्तविक शरीर में लौट आई थी, जिसे अनंत स्वर्ग टॉवर के नीचे सील करके रखा गया था। हालांकि उसके वास्तविक शरीर का जीवन काल समाप्त हो रहा था, और यह पहली बार होगा जब शरीर और आत्मा सैकड़ों और हजारों वर्षों के बाद एक दूसरे से फिर से जुड़ेंगे। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह असंगतता की तीव्र भावना का अनुभव करेगी। न केवल वह अपनी शक्तियों में ठीक से हेरफेर करने में असमर्थ होगी, बल्कि अधिकतम 2 घंटों में मर जाएगी। यह उनकी जीवन की अंतिम रैली थी। बूम रहने की आवाजें ऐसी गूंज रही थी जैसे 10,000 ज्वार एक साथ किनारे से टकरा रहे हों। यहाँ तक कि अनंत स्वर्ग क्षेत्र के बाहर के तारा क्षेत्र भी इस गति से कांप रहे थे। अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, क्योंकि दुनिया उनके चारों ओर मर गई थी जैसे कि यह सर्वनाश था। उसकी पीली सफेद आंखें अनंत दिव्यता और प्राचीन अनुभव से चमक उठी। शैतान मास्टर यू चे, उसने आकाश में गर्व से तैरते हुए कहा, आप मेरे वंशजों के हत्यारे और मेरे घर के लुटेरे हैं। यह महान व्यक्ति तुम्हें मार डालेगा, भले ही उसकी मृत्यु हो। इतनी बकवास। यू चे ने अधीरता से उसकी बात काट दी। यान 1, यान 2, उसे नष्ट करो। जैसे ही यान 1 और यान 2 अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज की ओर बढ़े और अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही उस पर हमला कर दिया, अंतरिक्ष में 2 काले आंसू दिखाई दिए। शाश्वत स्वर्ग के महान पूर्वज ने उसकी हथेलियों को एक साथ दबाया और उसकी सांसों के बीच कुछ बुदबुदाया। जब उसने दबाव डाला तो 2 यम पूर्वजों पर एक विशाल ताड़ की मुहर गिर गई। हालांकि ताड़ की सील जैसे ही आकार में आई, काली रोशनी से आधी फट गई। टूटे हुए हमले के ठीक पीछे एक चमकती काली भुजा और यान 1 का मुड़ा हुआ हिंसक चेहरा था। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के संस्थापक उस समय पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत गहन अभ्यासी थे। आज तक केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही उसकी साधना या उसकी उपलब्धियों से आगे निकल पाए हैं। फिर भी वह नहीं थी जो वह सैकड़ों थी हजारों साल पहले। उसका शरीर और उसकी आत्मा सैकड़ों हजारों वर्षों से अलग अलग थे। उनके लिए एक साथ विलय करना और पूरी तरह से संगत होना असंभव था।
इससे भी क्रूर तथ्य ये था कि उम्र के हिसाब से वह इतनी भी बड़ी नहीं थी कि खुद को यम पूर्वजों की पोती कह सके। यहाँ तक कि जब वह अपने चरम पर थी, तब भी उसका यान 1 से कोई मुकाबला नहीं था। यान 1 और यान 2 का एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले यान 1 को अपनी पूरी शक्ति दिखाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अभिभावक उसके समय के लायक नहीं थे। लेकिन शाश्वत स्वर्ग महान पूर्वज, युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार उसका हाथ एक काली रोशनी से चमक रहा था, जो नरक के सच्चे यम शैतानों को भी भयभीत कर सकता था। टुकड़े टुकड़े कर दो। पहले स्वाइप ने अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज के हाथ की सील को फाड़ दिया। दूसरे स्वाइप ने उसके शरीर के चारों ओर की सफेद रोशनी को छेद दिया और कल्पना से भी अधिक तीव्र तरीके से कुछ दरार कर दी। अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज की सुरक्षात्मक ऊर्जा और सफेद कपड़ों की दरारों से खून की बूंदें तुरंत बाहर निकल आई। यान 1 को उसे घायल करने के लिए केवल एक आदान प्रदान ही काफी था। शाश्वत स्वर्ग के महान पूर्वज की वापसी को किसी अन्य से अलग एक प्रेरक चमत्कार माना जाता था। वह अनंत स्वर्ग मोती की स्वामी थी, और यही कारण था कि अनंत स्वर्ग क्षेत्र सैकड़ों और हजारों वर्षों से पूर्वी दिव्य क्षेत्रों में मजबूत खड़ा था। अनगिनत पूर्वी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की नजर में वह उतनी ही अछूत थी जितनी कि एक प्राचीन दिव्य आत्मा। यान 1 ने अभी भी उस कथित अजय किंवदंती को एक ही वार में टुकड़े टुकड़े कर दिया था। नो वेल्ब, इन यान 1 द्वारा अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज को घायल करने के बाद यान 2 अगला था। उसके भयानक पंजे ने उसके रास्ते में आने वाली सारी जगह को छिन्न भिन्न कर दिया और प्राचीन महिला को दसियों किलोमीटर दूर उड़ते हुए भेज दिया। लेकिन इससे पहले कि वह सांस भी ले पाती, यान 1 पहले से ही उस पर फिर से हमला कर रहा था। उनकी भयानक शक्ति ने उसे पूरे स्तर की तरह महसूस कराया, नरक उसके ऊपर से उतर रहा था। शाश्वत स्वर्ग के महान पूर्वज ने अतीत में अनगिनत विरोधियों से लड़ाई की थी, लेकिन उनमें से कोई भी यान 1 या यान 2 जितना भयानक नहीं था। दिव्य गुरुओं के बीच लड़ाई काफी भयानक थी, लेकिन देव सम्राटों के बीच लड़ाई और भी बदतर थी। यम पूर्वजों की शक्ति के सामने देव क्षेत्र का शक्तिशाली स्थान बार बार टूट गया था, जैसे कि यह कपड़े के एक कमजोर टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। हर बार जब वे कोई कदम उठाते, तो आकाश में काले निशान और ब्लैक होल इस तरह कट जाते जैसे कि उसका कोई भौतिक रूप हो। अपनी शक्ति से युनचे को प्रभावित करने से बचने के लिए वे जानबूझकर युद्ध के मैदान को उससे दूर कर रहे थे। हालांकि शाश्वत स्वर्ग के महान पूर्वज शुरू से ही युनचे को मारने की कोशिश कर रहे थे, दो यम पूर्वज इतने शक्तिशाली थे कि वह शुरू से ही उनकी शक्ति से उड़ गई थी। उस प्रारंभिक हाथ की मुहर के अलावा उसे अपनी शक्ति को उजागर करने का एक भी अवसर नहीं मिला। शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के निवासी, क्षेत्र के राजा और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि गरीब महिला को उसके गृहलोक से दूर और दूर भेजा गया था। यदि शाश्वत स्वर्ग के महान पूर्वज की मृत्यु कई लाख साल पहले हो गई होती, तो वह शाश्वत किंवदंती बनी रहती, भले ही शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र आज नष्ट हो गया हो। दुर्भाग्य से वह जीवित थी, और उसे केवल यान 1 और यान 2 द्वारा पूरी तरह से पीटते हुए देखा गया था। एक महान व्यक्ति की मृत्यु हर किसी की आंखों के सामने हो रही थी। हे युनचे ने व्यंग्य किया। अगर उसने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया होता और भाग गई होती तो शायद हम उसे रोक नहीं पाते, लेकिन नहीं, उसे बस अपनी बकवास उगलनी थी और आत्महत्या करनी थी। वह भाग नहीं जाएगी, कियानयंग ने कहा। उसके जीवन को बनाए रखने के लिए अनंत स्वर्ग मोती के बिना उसका शरीर मुरझा जाएगा और उसकी आत्मा अधिकतम 2 घंटों में नष्ट हो जाएगी। यह उनकी जीवन की अंतिम रैली है। क्या ऐसा है? युनचे ने अपने चेहरे पर दया भाव लाते हुए कहा। फिर मुझे लगता है कि हमें उसके रास्ते में उसकी मदद करनी चाहिए। उससे बहुत दूर नहीं। यान 3 अपने भाइयों पर मजाक उड़ाते हुए चिल्ला रहा था। 2 बुरे आदमी एक बुरी औरत के साथ गैंग बना रहे हैं। तुम्हारी शर्म कहाँ है, बुरे भूत? इसी समय युनचे ने आदेश दिया, यान 3, जाओ उनकी मदद करो। हाँ मास्टर। यान 3 ने एक अजीब सी चीख निकाली और हवा में उछल गया। फिर वह अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज के पीछे प्रकट हुआ और उसने अपने काले भयानक पंजे उसके हृदय पर मारे।
स्वाभाविक रूप से यांथरी का हस्तक्षेप उसके लिए चीजें पहले से भी बदतर बना दी। इस बिंदु पर उसका अहंकार पूरी तरह से सदमे में बदल गया था। हो सकता है उसने इतने समय तक अपना चेहरा न दिखाया हो, लेकिन वह दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सब जानती थी। हालांकि उसने आज तक इन 3 शैतान लोगों के दूर दूर तक किसी करीबी को महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे उसके सफेद कपड़े धीरे धीरे लाल होते गए और यम पूर्वजों की संयुक्त शक्ति के सामने उसकी दिव्य शक्ति कमजोर होती गई, उसे अचानक अतीत की एक काली अफवाह याद आ गई। उसने गुर्राते हुए कहा, आप यम शैतान क्षेत्र के संस्थापक हैं। 5 किलोमीटर लंबे एक काले निशान ने बिना किसी दया के अंतरिक्ष और उसके शरीर को छेद दिया। विस्फोटक शक्ति के पीछे यान-2 का भयानक चेहरा था। आप बहुत कुछ जानते हैं। एक सफेद फ्लैश ने अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज पर कब्जा कर लिया क्योंकि उसने बलपूर्वक उसकी अंधेरी शक्ति को नष्ट कर दिया था, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। फिर इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, यान 1 ने उसके दिल के पिछले हिस्से पर वार किया। बूम! उसकी पीठ के पीछे खूनी पंजे का निशान दिखाई दिया। उसी समय उसकी छाती के सामने ऊर्जा की 3 काली गेंदें फूट गईं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। शाश्वत स्वर्ग के महान पूर्वज लड़खड़ा गए क्योंकि उनके मुंह से खून की कई धाराएं बह निकली। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां में दिव्य प्रकाश लगभग शून्य हो गया था। वह कराह उठी, कैसे? तुमने अनंत अंधकार के अस्थि सागर को छोड़ दिया। और क्यों? तुम एक कनिष्ठ की आज्ञा का पालन कर रहे हो। वह वास्तव में शाश्वत स्वर्ग महान पूर्वज और शाश्वत स्वर्ग मोती आत्मा थी जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित थी। उसे जितना श्रेय दिया गया उससे कहीं अधिक रहस्य वह जानती थी, लेकिन युनचे के बारे में नहीं। ऐसा नहीं है कि इससे उसका भाग्य या शाश्वत स्वर्ग का भाग्य बदल जाएगा, भले ही उसने ऐसा किया हो। वह पहले से ही घावों से भरी हुई थी, लेकिन जब भी वह अपनी शक्ति को उजागर करने के लिए अपने मरते हुए शरीर पर दबाव डालती थी, तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि वह अपना जीवन और अपनी आत्मा खो रही है। उसकी आंखें सफेद होने से पहले उसने एक लंबी आह भरी। बूम! शक्ति के विस्फोट ने आयामों को ही तोड़ दिया और 3 यम पूर्वजों को उससे बहुत दूर फेंक दिया। फिर उसने यूचे को घूरकर देखा और अपने जीवन के सबसे क्रूर शब्द बोले, शैतान मास्टर यूचे, मैं तुम्हें मौत की खाई में खींच ले जाऊंगी, भले ही मेरी किस्मत में बिखर जाना ही क्यों न हो। किया न ये यंग र ने भौहें चढ़ा दी और सख्ती से कहा, वह अपनी गहरी नसों में विस्फोट करने जा रही है। उसे सील करो। यूचे गुर्राया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज ने अपने अंतिम शब्द कहे, वह चमकते सूरज की तरह चमकने लगी जब तक कि उसका पूरा शरीर सफेद नहीं हो गया। जैसे ही उसका शरीर थोड़ा थोड़ा करके धूल में बदलता गया, उसकी त्वचा फटने लगी। उसी समय आकाश जितनी विशाल शक्ति ने अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्से और उसके नीचे के सभी लोगों को घेर लिया। निराशा के एक क्षण से पैदा हुई शक्ति अनगिनत शैतान लोगों और उसके अपने वंशजों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन 3 यम पूर्वज झुके हुए नहीं थे। हालांकि वे अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज को अपनी गहरी नसों में विस्फोट करने से रोकने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने अपनी शक्तियों में शामिल होकर और उसके चारों ओर एक विशाल यम शैतान बाधा बनाकर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। बूम! अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज का शरीर एक सफेद सूरज में विस्फोटित हो गया और पूरा पूर्वी दिव्य क्षेत्र कंपकंपी से कांप रहा था। लेकिन अपने जीवन के अंतिम अवशेषों और इच्छाशक्ति का उपयोग करके उसने जिस निराशाजनक शक्ति का व्यापार किया वह पूरी तरह से यम शैतान बाधा के अंदर फंस गई थी। यम पूर्वजों द्वारा 3 यम पूर्वजों की आंखें उभरी हुई थीं और उनके चेहरे तनाव से विकृत थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे बैरियर के अंदर लाखों तूफान चल रहे थे, भले ही उन्होंने अपनी अंधेरी शक्तियों को सीमा तक धकेल दिया था, लेकिन वे सफल हुए। उस शक्ति का एक भी निशान उसकी कैद से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुआ। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस, 10 सांस। यम डेविल बैरियर अंततः 10 सांसों के बाद टूट गया।
हालांकि केवल इतना तेज तूफान ही बच पाया था जो हवा में कुछ रेत उड़ा सकता था। शाश्वत स्वर्ग महान पूर्वज की अंतिम शक्ति नहीं। यान 3 आसमान से गिरने वाला पहला व्यक्ति था और यूचे के बगल में जमीन पर जोर से गिरा। हालांकि वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने मालिक के सामने अपना सिर झुका दिया। उसने डरते हुए पूछा, क्या आपको कोई चोट नहीं आई, मास्टर? युन चे ने उसे उदासीनता से देखा। आप एक मरती हुई बूढ़ी दादी के खिलाफ 3 पर 1 थे और आपने उसे अपनी आंखों के ठीक सामने अपनी गहरी नसों को विस्फोट करने दिया। क्या तुम अपनी शर्म कहीं भूल गए? सभी 3 यम पूर्वजों ने अपने सिर अधिक गहराई तक झुका लिए। वे एक शब्द भी कहने से डर रहे थे। युन चे सचमुच पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति था जिसमें अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज को मरने वाली बूढ़ी दादी कहने का साहस था। इस बीच पूर्वी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासी सदमे में थे। उन्होंने शुरू से अंत तक शाश्वत स्वर्ग के महान पूर्वज की उपस्थिति और विनाश को देखा था, और अब उन्होंने 3 भयानक शैतान लोगों को भी देखा था जिन्होंने यूचे के सामने नम्र बच्चों की तरह व्यवहार करते हुए उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। वे इस समय कैसा महसूस कर रहे थे, इसका वर्णन शब्दों में भी नहीं किया जा सकता। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।